डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आज जनसभा को, कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करने के लिए आना थे। कुछ मजबूरी थी, होगी उनकी, वो नहीं पहुंच के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मैं एज ए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं। आप सब लोग आए, मीडिया के लोग, आप सबका भी स्वागत है, आपका धन्यवाद है। और आज की इस कार्यकर्ता सभा का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि पार्टी के संगठन को मजबूत करना, और जो आज एक कमी महसूस हो रही है, जब दुष्यंत चौटाला जी 1-1.5 साल पहले जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, किसान की हर फसल समय पर बिकती थी और समय पर पेमेंट होती थी। आज 1.5 साल में ही आज किसान जो है खून के आंसू रोने का काम कर रहा है, और किसानों के ऊपर ना केवल उनकी फसल बिक रही है बल्कि उनको खदेड़ा जा रहा है। कल अम्बाड़े की मंडी में, यमुनानगर की मंडी में, कुरुक्षेत्र की मंडी में मॉइस्चर के नाम से एक तरफ किसान खड़े हैं, दूसरी तरफ से व्यापारी, उनके बीच में सरकार जो है ना कोई मध्यस्थता कर रही, ना कोई कानून बना रही, ना उनकी समस्याओं का कोई समाधान कर रही। किसान कह रहा है कि मेरी फसल उठाइए, व्यापारी कह रहा है कि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, ना कोई उनका कोई समाधान निकाल रहे। कोई रोड जाम कर रहे हैं, कोई लाठियां चल रही हैं, उधर से व्यापारी धरना दे बैठे हैं। और इसी तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति है। आज मेरे ख्याल में बहादुरगढ़ का एग्जाम्पल जो है, इससे उचित एग्जाम्पल कोई और हो नहीं सकता। 20 जगह आज पुलिस का पहरा जो है बहादुरगढ़ में लगा हुआ है। लोगों को थ्रेट मिल रही है, जो थ्रेट देने वाले लोग हैं वो ना केवल प्रदेश स्तर के ऊपर, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी इंटरनेशनल कॉल्स के माध्यम से भी लोगों को उनकी जान माल की धमकी दी जा रही है, उनके संपत्ति लूटने का काम किया जा रहा है। कानून व्यवस्था चौपट है, किसान खून के आंसू रो रहा है। और जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ गए, लिख गए, एमए कर गए, पीएचडी कर गए, आज हरियाणा प्रदेश का नौजवान तो केवल जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर कहीं बड़ी नौकरियों की बात आती है तो आप डाटा उठा करके देख लो, पिछले 10 सालों में 80% लोग हरियाणा से बाहर के लोगों को नौकरी मिली। इसीलिए दुष्यंत चौटाला जी ने कानून बनाया था और वह हरियाणा की विधानसभा से पास करवाने का काम किया था कि हरियाणा प्रदेश की नौकरियों में, चाहे वो सरकारी है गैर सरकारी है, 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिले। और ये इस तरह के कानून हिंदुस्तान के अनेक प्रदेशों में ऐसे कानून है। बिहार वाले तो अभी 80% तक ले जाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आपने अगर ऐड देखी होंगी तो 70-75% सारी नौकरियां एसएस बोर्ड की, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिजर्व, कुछ एससी कोटे में, कुछ बीसी कोटे में, कुछ जनरल कोटे में, कुछ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटे में 80% नौकरियां यूपी के लिए रिजर्व होगी। तो हरियाणा की नौकरियां हरियाणा के लोगों को क्यों नहीं? हरियाणा की नौकरियां भी बाहर वालों को। तो हरियाणा के ये पढ़े लिखे नौजवान, ये एमएससी एमए किए हुए, सीए किए हुए, इंजीनियर, एमबीबीएस, ये जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और अगर कहीं सरकार के ऊपर बात करते हैं, कोई उनका विधायक और बात करते हैं, कहते हैं के आरएन में जाओ, तुम्हारा भी इतना ही लगा। अभय सिंह चौटाला जो है वो दुष्यंत चौटाला का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। ये वो तो जनता जानती है। वो अभय सिंह चौटाला जी जो बात कर रहे हैं वो तो अकेले दुष्यंत को नहीं, वो तो सबको गालियां दे करके बोलते। यही वो पार्टी का नाम लेने वाला भी नहीं है। वो नाम लेने वाले बैठे हैं, ये हजारों आदमी एक जिले में आपके सामने बैठे हैं। ये नाम लेने वाले बैठे हैं, जेजेपी को आगे बढ़ाने वाले बैठे हैं। दुष्यंत, मैं अभय सिंह जी से कहूँगा कि अगली पीढ़ी जो संघर्ष किया जननायक चौधरी देवीलाल जी ने किया, उसका फल हरियाणा की जनता को मिला, पार्टी को मिला। जो संघर्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया, उस संघर्ष का फल हरियाणा की जनता को मिला और दोनों कार्यकर्ताओं को मिला। आज जो संघर्ष का समय है, अभय सिंह जी, अगली पीढ़ी आ गई है मैदान में। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगली पीढ़ी रह चुकी है। आप सिंहासन खाली करो और अपने आप को सुधारो, इस जबान को सुधारो। सुधरोगे तो बुढ़ापा बढ़िया कटेगा, नहीं सुधरोगे तो अपनी औलाद खिलाफ हो जा रहे। ये कहते हैं कि हम वोट काटने के लिए आए हुए हैं, राज करने के लिए आए हैं।
उसका जवाब जो है उन्होंने दे दिया। उन कटाक्ष भी उन्हीं के ऊपर था, भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर उन्होंने जवाब दे दिया इसमें। रोहतक में रैली थी और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर मैं सीएम बन गया तो गुंडों का बन गया नहीं, वो तो सीएम डिक्लेयर हो चुके थे वहाँ। उनके बेटे ने कह दिया कि इनको सीएम की उपाधि दे दो। सीएम की उपाधि जो है रैलियां नहीं देती, सीएम की उपाधि हरियाणा की 2.5 करोड़ लोग एक एक मत का प्रयोग करके अपना चीफ मिनिस्टर चुनते हैं। 10, 15, 20 हजार आदमी अगर कहीं एक स्थान पर इकट्ठे होकर के, ये उपाधि ऐसे नहीं मिलती। ये अंग्रेजों वाली उपाधि नहीं है, एक सर की उपाधि दे दी, नाइटहुड की उपाधि दे दी, दूसरी उपाधि। ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है। 2.5 करोड़ मतदाता हैं हरियाणा प्रदेश के। एक आदमी के पास चाहे गरीब है चाहे अमीर है, एक वोट का अधिकार है। 2.5 करोड़ लोग जब मत का प्रयोग करके जिस पार्टी को हम बहुमत देंगे, उस पार्टी का के एमएलए अपना बहुमत का नेता चुन करके चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो ये भी कह रहे हैं जनसभा मुख्यमंत्री की उपाधि नहीं दिया करता। अमित चौटाला ये भी कह रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी का संगठन जो जयचंदों का जमावड़ा है। जयचंद एक था, जयचंदों अनेक जयचंद नहीं हुए, जयचंद एक था। और एक जयचंद कौन है वो हरियाणा की जनता को पता है। आज तो जिला झज्जर की कार्यकर्ताओं की मीटिंग यहाँ रखी गई थी और इस मीटिंग में हाजिरी के लिहाज से मीटिंग बहुत कामयाब थी। इससे पूर्व 23 तारीख को सरसा जिले का युवा योद्धा सम्मेलन रखा गया था और वो एक कार्यकर्ता मीटिंग थी और वो युवा योद्धा सम्मेलन एक प्रकार में एक अच्छी खासी रैली के रूप में तब्दील हुआ। और कल जिला जींद की मीटिंग थी और उसमें भी 2000 से ज़्यादा कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित थे और अनेक लोगों ने वहाँ पर पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। बड़ा वर्करों के अंदर जोश था। इसी प्रकार से आज भाई संजय दलाल जी की अध्यक्षता में आज ये मीटिंग हुई, इसमें भी लोगों ने ज्वाइनिंग की और मैं समझता हूँ आज की मीटिंग का जो कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जो चमक देखने को मिली, उससे ये लगता है कि आने वाला समय 2029 का जननायक जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा और अनेक लोग पार्टी से जुड़ेंगे और प्रदेश में जननायक जनता पार्टी का राज होगा। अमित चौटाला जहाँ भी जाते हैं जेजेपी को टारगेट रखते हैं। देखिए, ये फैसला किसने मुख्यमंत्री बनना है वो तो फैसला जनता जनार्दन ने देना है, लेकिन हमारे जो नेता है जिनके आदर्शों में पार्टी बनेगी, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उन्होंने हमें सिखाया है कि अपना काम करो, बजाय किसी पार्टी का विरोध और इस प्रकार की बात करने की बजाय छोटी लाइन के बराबर में बड़ी लाइन खींचने का काम करो। हम उसी आदर्श पे चल रहे हैं। अमित चौटाला ये भी कह रहे हैं कि पूरा प्रदेश लूट कर खा गया दूसरे चौटाला। तो कोई सबूत देना उस बात का। अब तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हम नहीं है और ये बात स्वयं हमारे नेता भी कह चुके। कोई सबूत हो तो वो पेश करें जनता के सामने, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी पार्टी किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? जननायक जनता पार्टी है जो वो अपना संगठन मजबूत करने पर लगी हुई है और इस क्रम में प्रत्येक हलके में 200 मेंबर्स की जो कापी, इसमें 25 सदस्य होते हैं, लगभग 5000 सदस्य प्रत्येक हलके से बनाए गए और मैं समझता हूं जननायक जनता पार्टी आने वाले समय में इतनी मजबूत हो जाएगी, शायद समझौते की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका कारण ये रहा, जो पिछला चुनाव था मात्र 8-9 महीने के अंदर पार्टी का गठन हुआ, 3 बार हमारे सिंबल बदले गए, फिर भी 17% वोट ये डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की मेहनत कह लो और उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय जी ने और बहन नैना चौटाला जी ने प्रदेश को संभाला और उनके साथ हमारे सीनियर नेता डॉक्टर केसी बांगड़ जी और अनेक नेता, उन्होंने सबको संभाला और ये पहला उदाहरण है कि इतने कम समय में 17% वोटों को लेकर के 10 MLA को बनाना। आज पार्टी के जिले के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और आप पिछले 3 घंटे से इस धर्मशाला में मौजूद हो। हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ पर आए
कितनी गर्मी होने के बावजूद भी इतनी भारी संख्या में जो लोग आए, जो लोग ये कहते थे जननायक जनता पार्टी खत्म होगी, उनके मुंह पे एक करारा तमाचा है। आज तक इतना बड़ा सम्मेलन कार्यकर्ताओं का चुनाव को 1 साल हो चुका है। अगर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो तो मेरे से बहस कर ले। हजारों लोगों का जो दुष्यंत चौटाला जी के प्रति प्यार, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला प्रति प्यार, ये दर्शाता है कि जननायक जनता पार्टी मजबूत है, मजबूत रहेगी। और जिस पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत होंगे वो पार्टी कभी भी कमज़ोर नहीं होती। पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत हैं, इसलिए हम मजबूत। अबे चौटाला तो कह रहा है कि नाम भी लेने वाला नहीं है। अबे चौटाला मेरे ख्याल में जिस पार्टी के नेता का, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, जिस रैली का मीडिया में इतना बड़ा ढिंढोरा पीटा गया कि रैली नहीं रेला होने जा रहा है, और पहली बार मैं देख रहा हूँ, 33 साल से मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जब मुख्य वक्ता बोलना शुरू होते हैं तो लोग उठ करके चले जाते हैं। इससे बड़ा फेलियर क्या होगा? वो बुखड़ा गए हैं, उनको सिवाय सपने में भी दुष्यंत चौटाला नजर आते हैं, उनको उठते बैठते दुष्यंत चौटाला नजर आते हैं। और ये एक षड्यंत्र था जो 2019 से 24 तक बदनाम किया। अब आप देखना, जो मेहनत करें, जो संघर्ष करें, वो आगे निकले। वो तो अभी भी कर रहे हैं। कौन? अबे चौटाला जी क्या कर रहे हैं? दुष्यंत जी को आड़े हाथे लेते हैं। वो तो बड़े भाई बता दिया मैंने, दुष्यंत चौटाला सपने में दिखाई देते हैं उनको। रात को जब अभय सिंह जी सोते हैं तो सपने में दुष्यंत चौटाला आ जाते हैं, खड़कत पड़ जाते हैं। क्या इलाज है हमारे पास?